रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने इंदौर दौरे के बाद रायपुर को भी स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर बनाने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के साथ साथ गीला सूखा कचरा अलग अलग एकत्र करने की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। साथ ही सभी खुली नालियों को कवर किया जाएगा। स्वच्छता की मॉनिटरिंग एनजीओ और महिला समूहों को सौंपी जाएगी। महापौर ने यह भी बताया कि शहर के 70 वार्डों में तालाबों, सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे आर्किटेक्ट टीम द्वारा किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां नए निर्माण कराए जाएंगे। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए रायपुर से अमृतेश्वर सिंह की रिपोर्ट। कवर्ड नाली में आपको जैसे वीडियो में चर्चा की, इंदौर में सारी नालियां कवर्ड है। कहीं पे भी आपको कभी ऐसे खुली नाली, चाहे वो गली हो चाहे वो मुख्य मार्ग हो, कहीं पे भी एक भी जगह आप ध्यान से देख रहे थे कि कहीं तो हमको खुली नाली दिखेगी। तो खुली नाली नहीं होने से एक तो मच्छर भी नहीं रहता और दूसरा कचरा भी कोई कहाँ डालेगा। हमारी नाली रहता है तो नाली में कचरा डाल देते हैं। हालांकि हमको इसमें एक ड्रॉबैक फील हुआ कि बारिश का जल आता है तो फिर वो हमारे यहाँ तो नाली और नालों से निकलता है पानी, मतलब उसके यहाँ पहले तो वो भरेगा, उसके बाद धीरे से निकलता है। और संयोग से ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे रहे 3 दिन, तो उसमें एक दिन बारिश भी हुई तो रोड में पानी तो भर रहा था, क्योंकि सारी नालियाँ उनकी कवर्ड थी। और कवर्ड नाली से स्वच्छता का बहुत ज्यादा संबंध है। अगर नालियाँ कवर्ड रहेगी तो नाली में कचरा नहीं जाएगा। अगर नाली में कचरा नहीं जाएगा तो कहीं पे हमको जो चौक होता है, नाली में कचरे के कारण जो चौक हो जाता है, वो वाली स्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होगी। आरआर केंद्र जो इंदौर में बहुत ही अच्छे से आरआर केंद्र जो हमारे यहाँ सामुदायिक भवन में रख दिए हैं, कैसे जो अपने लोगों के जो जरूरत के जो कपड़े भी रहते हैं वो लोग वहाँ रखते हैं, उनको नीली लोग आके ले जाते हैं। इंदौर में बहुत ही सिस्टमेटिक किया जाना है। रायपुर में भी हम ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जोन में कम से कम एक आरआर सेंटर हो जाए और उसको हम एक एनजीओ की बहन को या हमारी किसी भी बहन को देंगे, वो उसका रखरखाव करेगी, चलाएगी। तो जब बहनें कोई भी काम करती है तो सिस्टमेटिक हो जाता है, उसका हमको परिणाम भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा और एक सिस्टमेटिक शहर रायपुर कहलाएगा। तो हमारे प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक जोन में एक आरआर केंद्र भी खोलते। आरआर केंद्र क्या है, थोड़ा क्लासिफाई करिए। आरआर केंद्र ये है जो हमारी जो उपयोग की चीजें नहीं है उसको वो लोग ला के सेंटर बनाते हैं, उसमें ला के रखते हैं। उसमें चाहे कपड़े भी हो सकते हैं, चाहे वो चप्पल भी हो सकते हैं। इसी आरआर केंद्र में डिस्पोजल को हटाने के लिए स्टील के बर्तन टाइप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले था, नजर नहीं आ रहा है। उसी सेंटर में एक बहन उसका देखरेख कर रही थी और उसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक जमी थी। अगर आप कहीं से भी कपड़ा फेंकोगे तो वो कोई भी आएगा उसको वैसे उठा के ले जाता है, मगर वो बहनें अगर उस चीज को ऑपरेट करती तो बाकायदा वो ढंग करके कपड़े बाकायदा ढंग करके चुनते थे। और जब कोई अच्छा सा लेने वाला मिलता है तो लेने वाला भी जागरूक होता है कि हमारे चीजें हैं वो कहीं सही जगह पे उपयोग हो जाएगी। वहीं जो बर्तन बैंक का भी ऑपरेट हो रहा था उसमें निःशुल्क बर्तन को दिया जाता है। जैसे किसी पार्टी है या कोई छोटी पार्टी है 50 लोगों की, तो स्टील के बर्तनों को उनको निःशुल्क दिया जाता है और उससे डिस्पोजल है उसका यूज कम हो जाए। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को प्रोत्साहन करने के लिए स्टील के बर्तनों को उस केंद्र में रखा गया था, जिसे हमारी बहनें संचालित कर रही थी। कुल मिला के हमको ये समझ आया कि जो सफाई कर्मी है इसमें पूरा नगर निगम का कंट्रोल रहता है। हमारे यहाँ जो ठेकेदार की पद्धति है और वैसा वहाँ नहीं है, उसमें पूरा निगम का कंट्रोल है। एक गाड़ी है जो कहीं कचरा लेने जाती है, 100% है, तो जो गाड़ी कचरा लेने जाती है अगर वो एक भी कर वो छोड़ देगा तो वो तुरंत ट्रैक हो जाता है, उनके पास एक मैसेज आ जाता है और पता पड़ जाता है कि उस गली में या उस घर में आज रोटी गाड़ी नहीं पहुंची। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका एक फोटो भी हम शेयर किए थे, जिसमें हम आए समूह को देखे थे कि कैसे ट्रैकिंग होती है। बहुत अच्छे से उसका ट्रैकिंग हो जाता है। तो इससे अवेयर रहते हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं वो कि कोई भी घर छूटे ना। तुरंत फिर उनके कार्य 2 बार समझाई दी जाती है, वो बताते हैं कि देखिए उसके घर के पास मलबा रखा है इसलिए हम नहीं जा पाए। अगर वो अच्छा रीजन बता दिए तो ठीक है, तो फिर तुरंत टर्मिनेट करके इसीलिए सफाई अच्छी है क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है। हमारा वहाँ से सीख के आए हैं, उसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे यहाँ जो रामकी कंपनी काम कर रही है उनकी गाड़ियाँ चलती है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, मगर उनकी गाड़ियों की मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है।
कहीं ना कहीं नानकी की गाड़ी है, वो कहीं पे कचरा हमारे पास एक बार कंप्लेंट जाते हैं कि आज हमारे घर कचरा वाला नहीं आया, हमारा 2 दिन से नहीं आया है। हम अब इंदौर से आने के बाद हम कम से कम 20 लोगों की ऐसी टीम लगाएंगे जो नानकी कंपनी की गाड़ियां हैं वो समय भी सब जगह पहुंच रही है कि नहीं, किसी घर को छोड़ रही है कि नहीं, इसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे।